Friends, now we start question number 4 of exercise 9.1. Question 4 में क्या किया ना, following pictograph show the number of letters in 5 days. Question 4 में pictograph दिया हुआ, pictograph में क्या होता है, pictograph में फिगर बनी होती है और फिगर की वैल्यू कुछ किसी के भी कर सकती है. जैसे question 4 में 1 ट्रैक्टर की फिगर दी हुई है, 1 फिगर इक्वल 1 ट्रैक्टर, 1 फिगर इक्वल 5 ट्रैक्टर भी हो सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ, 1 फिगर इक्वल 1 ट्रैक्टर. इस पिक्टोग्राफ के बेस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. नंबर फर्स्ट, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. कौन से गांव में सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं. तो सबसे कम ट्रैक्टर्स की फिगर आपकी बनी हुई है विलेज डी में. तो विलेज डी हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. सेकंड पार्ट, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. कौन से गांव में सबसे अधिक ट्रैक्टर्स हैं. तो विलेज सी में सबसे अधिक बहुत ज्यादा फिगर बनी हुई है और विलेज सी में फिगर बनी हुई है हमारी 8. तो विलेज सी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. थर्ड पार्ट, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज टू कंपेयर टू विलेज बी. विलेज सी में विलेज बी की अपेक्षा कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं. तो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन विलेज सी में ट्रैक्टर्स हैं 8 एंड नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन विलेज बी कितने ट्रैक्टर्स दिए बी में 1 2 3 4 5. इनका डिफरेंस निकाल दो. 8 - 5 = 3. तो विलेज सी में विलेज बी के साथ कितने ट्रैक्टर्स दिएगा 3. इसके बाद फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द 5 विलेज. पांचों गांव में मिलाकर कुल कितने ट्रैक्टर्स हैं. तो इनकी पेयर काउंट कर लेते हैं. विलेज ए में कितने ट्रैक्टर्स हैं. विलेज ए में 6 ट्रैक्टर्स हैं. विलेज बी में कितने ट्रैक्टर्स हैं 5. विलेज सी में 8 और विलेज डी में 3 और विलेज ई में 6. इन सभी का ऐड कर लो. 6 5 11 11 8 8 19 19 3 22 plus 6 28. Students, now we read question number 5. The number of girl students in each class of a co-educational middle school is represented by the pictograph. तो क्लासेज दी हुई है, क्लासेज 1 से लेकर 8 तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या दी हुई है, फिगर दी हुई है. और इसमें जो स्केल दिया हुआ 1 फिगर इक्वल 4 गर्ल्स. एक फिगर तक कितनी गर्ल्स रिप्रेजेंट की गई हैं 4 गर्ल्स. तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का ए पार्ट, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स. कौन सी क्लास में सबसे कम लड़कियां हैं. तो क्लास 8 में कितनी गर्ल्स हैं. क्लास 8 में कितनी फिगर बनी हुई है 1.5. तो 1.5 में कितनी गर्ल्स बन जाएंगी 6 गर्ल्स बन जाएंगी. ठीक है. तो क्लास 8 हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स. क्लास 8 में सबसे कम लड़कियां हैं. इसके बाद क्वेश्चन बी पार्ट, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6. क्या क्लास 6 की जो लड़कियों की संख्या लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5. क्लास 5 की लड़कियों की संख्या से कम है. तो इसमें वन की अलग संख्या फाइंड करनी होगी. नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6. नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6. क्लास 6 में कितनी फिगर बनी हुई है. क्लास 6 में फिगर बनी हुई है 4 और एक फिगर इक्वल 4 गर्ल्स के इक्वल है. तो इसमें गर्ल्स होगी 4 × 4 4 4 जा 16. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5. क्लास 5 में कितनी फिगर बनी है 2.5. 1 2 और एक हाफ दी हुई है. तो 2.5 बनी हुई है. 2.5 इंटू और एक फिगर इक्वल कितनी गर्ल्स हैं. एक फिगर के इक्वल 4 गर्ल्स. तो 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए. 2 2 जा 4 1 5 5 1 2 × 4 2 2 जा 4 5 2 जा 10. तो क्लास 5 में कितनी गर्ल्स हैं 10 और क्लास 6 में कितनी गर्ल्स हैं 16. तो क्लास 6 की जो गर्ल्स की संख्या है वो क्लास 5 की गर्ल्स की संख्या से क्या है अधिक है. तो यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में, hence the number of girls in class 6 is not less than the number of girls in class 5. क्लास 6 की जो लड़की की संख्या है वो क्लास 5 की लड़की की संख्या से कम नहीं है. After this क्वेश्चन 5 का सी पार्ट, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7. क्लास 7 में कितनी लड़कियां हैं. तो क्लास 7 के सामने कितनी फिगर बनी हुई है 1 2 3 फिगर्स बनी हुई है और एक फिगर पर कितनी गर्ल्स है 4. तो 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 4 से 3 नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7 3 × 4 3 4 जा 12.